ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुद्ध श्रावण महीना एक बार फिर से आरंभ हो गया है और अभी चल रहा है श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष। दोस्तों, श्रावण महीने में जिस प्रकार से सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से श्रावण महीने में पड़ने वाला शनिवार भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कारण ये है कि शनिवार का दिन कर्म फल प्रदाता शनि देव को समर्पित है और शनि देव के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसे में मान्यता है कि भगवान शिव के भक्तों पर सामान्य रूप से तो शनि देव के दुष्प्रभाव पड़ते ही नहीं हैं, लेकिन यदि किसी पर शनि का दुष्प्रभाव असर कर भी जाता है तो भगवान शिव की कृपा से उसे जल्द ही निजात भी मिल जाता है। शनिवार के दिन कुछ विशेष उपायों के द्वारा शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है तथा कुंडली में शनि संबंधित समस्याएं भी समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवों में से नहीं है शनिदेव। ऐसे में इन्हें प्रसन्न करने के लिए लगातार कई उपाय करने पड़ते हैं और यह उपाय अगर श्रावण के शनिवार के दिन किया जाए तो यह उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। तो आज के वीडियो में श्रावण शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें आप श्रावण के शनिवार को अवश्य कीजिएगा, जिससे कि भगवान भोलेनाथ तथा शनिदेव दोनों की ही कृपा आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। श्रावण के शनिवार के दिन भगवान शिव के समक्ष शनिदेव की पूजा शनिदेव को जल्द प्रसन्न करता है। श्रावण के शनिवार को यदि आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जल में काले तिल मिलाकर करते हैं तो शनिदेव की कृपा बरसती है तथा शनि संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। श्रावण शनिवार को गहरा नीले रंग का वस्त्र, जो कि शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय है यह रंग, ऐसे रंग का वस्त्र पहनकर शनिदेव की तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके उस पर सरसों का तेल चढ़ाने से या फिर सरसों के तेल का दीपक लगाने से शनिदेव की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। पीपल पूजन में समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं, शनि को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल पूजन कर रहे हैं, तो आपको सूर्योदय से पूर्व ही पीपल पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जाके स्नान करने के बाद 1 लोटा जल लें। इस जल में काला तिल, 1 जोड़ा लौंग जो कि कहीं से भी टूटा या खंडित ना हो, थोड़े से मिश्री के दाने। अब इस जल को आप पीपल के वृक्ष पर समर्पित करें। इसके बाद पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान शनि देव के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें, जैसे कि ओम शम शनिश्चराय नमः। और पीपल वृक्ष के नीचे आज के दिन शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे यदि बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन किया जाए तो इससे भी शनि दोष समाप्त होता है, क्योंकि हनुमान जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ के ही अंशावतार हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी शनिवार के दिन अगर पीपल वृक्ष के नीचे किया जाए, जैसे हमने आपको पूजा का विधि बताया है पीपल पूजन का, इस प्रकार से पूजन करने के बाद वहां बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीपल वृक्ष के नीचे किए गए हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत शीघ्र प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि मंदिर में आज के दिन आप शाम के वक्त जाकर एक सरसों के तेल का दीपक अगर लगा सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो कम से कम आज के दिन शनि संबंधित चीज़ों का दान शनि मंदिर में करें। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो ज़रूरतमंदों में दान करें। दान में आप काले तिल का दान कर सकते हैं, काले चने, काले उड़द या फिर सरसों के तेल का दान किया जा सकता है। शनि दोष के निवारण के लिए आप शमी के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने घर में शमी के वृक्ष का गमले में लगाया हुआ है तो इसकी पूजा करें। लेकिन आपको बता दें कि कहा जाता है कि जो गंगा जल घर में भरकर रखते हैं किसी बोतल में या किसी पात्र में, उसकी अलग महिमा है और गंगा नदी की अपनी अलग महिमा है। गंगा नदी तो गंगा नदी ही कहलाती है। तो इसीलिए अगर संभव हो तो किसी मंदिर में कोई विशाल शमी का वृक्ष है तो वहाँ जाकर पूजन करें। वहाँ आपकी पूजा जितना अधिक प्रभावशाली होगी वो
घर में गमला लगाकर जब आप पूजन करते हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। तो संभव हो सके तो ऐसा कीजिए, नहीं तो अगर आसपास नहीं है वृक्ष तो आपने घर में अगर गमले में वृक्ष लगा रखा है, शमी का पौधा लगाया हुआ है, तो इसकी पूजा आज के दिन अवश्य कर लें। और आज के दिन आप देखिए, कहा जाता है कि शनिदेव कर्म फलदाता है, तो जैसा जो कर्म करता है उसी अनुरूप वो फल देते हैं। तो इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं, जबकि डरना हमें अपने कर्मों से चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें शनिदेव देते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक तो ये है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। ये उपाय तो हमें करने ही चाहिए, लेकिन इन उपायों से हमारे पिछले किए हुए जो प्रारब्ध है वो करते हैं। हम अभी अगर अपनी गलतियों को सुधार कर फिर इन उपायों को जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन से शनि संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त होती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा हो जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर वह जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो श्रावण महीने के शनिवार पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अवश्य कीजिए। साथ ही जो आपको ये छोटे छोटे से उपाय बताए गए हैं इनमें से जितना हो सके आप करने की चेष्टा अवश्य करें। जैसे कि पीपल पूजन अवश्य कर लें, शाम के वक्त सरसों के तेल का दीपक लगा लें, किसी शनि मंदिर में जाकर आप कुछ न कुछ दान कर दें। इस प्रकार से ये छोटे छोटे से कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि शनि दोष समाप्त हो सके। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।